हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। तो बोलो जय कन्हैया लाल की। आज लौकी बनाना, हल्दी बनाना, रायता बनाना और गंगा रायता बनेगा। गंगा फल का, हमारे यहाँ गंगा फल का रायता बनता है जन्माष्टमी वाले दिन। और सूखे आलू, कूटू की पकौड़ी और पापा बनाएंगे सिंघाड़े के टुकड़े। ना पूरा मेन्यू बना लो, पूरे दिन हम बनाते ही रहेंगे बस आपके लिए। और चाट बनेगी फलों की। और कुछ बकाया रह गया तो वही बता दो। और कुछ बकाया रह गया है? नहीं, हाँ रायता रायता बोल दिया। नंदनी, गंगा फल का रायता बनेगा। तो हो गई है खाने की फरमाइश कि आज क्या क्या बनना है। तो यहाँ पे ऐसा ही रहता है कि जे बना लो वो बना लो, और अच्छा भी लगता है बनाना। तो मुझे जब मैं बनाती हूँ, पहले तो मैं मना कर देती हूँ, पर मैं सब कुछ बनाती हूँ जो वो बताते हैं। और आज हमारे यहाँ बनता है गंगा फल का रायता। तो वही नंदिनी को चिढ़ा रहे थे कि आज गंगा फल का रायता बनेगा, और उसने खाया भी नहीं था। उसने तो केवल दही ले लिया था, रायता नहीं खाया था। तो यहाँ पर भिगो दिया है मैंने साबूदाना। और नंदिनी के पापा बैठ गए थे सारा सामान खोलकर, क्योंकि भगवान जी की पुरानी ड्रेसें हो गई बहुत ज़्यादा। तो कह रहे थे लाओ मैं उसको हटा देता हूँ। तो आज वो उसी काम में लग गए। हाँ, मैं किचन के काम में लग गई थी, क्योंकि दोपहर में बना दूँगी साबूदाना की खिचड़ी। और ये देखिए, नंदिनी जा रही थी हमारी मटकी लेने के लिए कि मैं मटकी सजाऊँगी, और जीने में बेचारी फिसल गई। ये बहुत तेज़ से गिर गई, उससे काफ़ी चोट लग गई, उठकर भी नहीं आ पा रही थी। तो पापा भैया पकड़ के इसको लाए थे। और उसके बाद बर्फ़ से सिकाई कर दी थी और लगा दिया था फिर ट्यूब थोड़ी देर के बाद, और गर्म पट्टी बांध दी है उसके पैर में। और दोपहर में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, बस साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी, थोड़े से चिप्स बनाए थे, और बच्चों के लिए शिकंजी बना दी थी। दोनों का व्रत है आज, हम चारों का ही व्रत है। हम लोग यहाँ दोनों टाइम फलिहार ही बनता है, और अन्न नहीं बनता है, अन्न का खाना नहीं बनता है। तो बस फलिहार ही बनेगा। तो मैंने अभी बना लिया था, दोपहर में बच्चों को भी दे दिया, थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने भी खा लिया था। और उसके बाद मैं लग गई थी धपड़ी बनाने के लिए। और सच बताऊँ आपको, मुझसे नमकीन चीज़ तो कोई भी बनवा लो, पर मुझे मीठा बनाना ठीक से नहीं आता है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकती। पर मैं बनाती हूँ, कभी कभार धपड़ी बनाती हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ कोई खाता भी ज़्यादा मीठा नहीं है, किसी को इतना शौक भी नहीं है, तो तब बनाने में नहीं आता है। पर अष्टमी पे धपड़ी बना ही लेती हूँ मैं, कि नारियल की धपड़ी तो नंदिनी भी मन से खा लेती हैं। तो वो बोली मम्मी बना दो, मैं खा लूँगी। तो वही बनाने जा रही थी। मैंने चलो धपड़ी नारियल की क्या बनाना, थोड़ी बहुत जो मेवा है और भी डाल देती हूँ। कुछ तो पहले की रखी थी और कुछ फिर मैंने मंगवा ली थी। तो मैंने मखाने भी भून लिए थे, काजू और बादाम भून लिए हैं। उसके बाद एक गोला कस लिया था, तो इसको भी अच्छे से भून लूँगी। और फिर सारी चीज़ों को मिक्सी में पीस लूँगी, अलग अलग पीसूँगी। कोई चीज़ जल्दी पिस जाती, कोई चीज़ देर में पिसती है। ज़्यादा नहीं भूनूँगी, बस थोड़ा सा दरदरा ही रखूँगी, काजू बादाम वगैरह सभी चीज़ों को बहुत बारीक नहीं करूँगी। तो मखाने भी मैंने चला लिए हैं, क्योंकि मिक्सी में एकदम से ही चीज़ चूरा हो जाती है, भुनी हुई होती है। तो हल्का सा ही चलाया है, और मखानों को मैंने और काजू बादाम को एक में ही चला लूँगी, क्योंकि थोड़े थोड़े से हैं, क्योंकि ज़्यादा बनाऊँगी नहीं। अक्षत भी खाता नहीं जल्दी, और हम लोग भी ज़्यादा नहीं खाते हैं, कभी कभार ज़रा बहुत ले लेंगे तो खा लेंगे, नहीं तो हम लोग मीठा खाते ही नहीं दोनों लोग। और फिर पड़ी रहती है, चीज़ ख़राब होती है, उससे बनाकर फेंकने में क्या फ़ायदा है। इसलिए बनाती हूँ नहीं जल्दी। कभी किसी का कुछ मन होता है तो बाज़ार से आ जाती है। और गुलाब जामुन वगैरह होते हैं वो तो बच्चे खा लेते हैं, रसगुल्ले वगैरह, छेने वगैरह की चीज़, और जल्दी इस तरह की चीज़ें नहीं खाते हैं। तो सारी मेवा तैयार हो गई थी। तो अब बना लूँगी चाशनी। चाशनी के लिए मैंने कढ़ाई में डाल दी है चीनी, और थोड़ा सा पानी डालकर बनाऊँगी अब इसकी चाशनी एक तार की। तो मेवा भी मैंने अंदाज से ले ली थी, कोई नाप तोल से नहीं ली थी, और ना ही चीनी। तो बस अंदाज से ही बना लूँगी। और उसके बाद परात में लगा दूंगी थोड़ा सा रिफाइंड, और उसमें लगा दूंगी थोड़ी सी चिरौंजी डाल दूंगी, और थोड़ा सा पिस्ता, जिससे कि जब धपड़ी काटूंगी तो वो ऊपर नज़र आएंगी तो अच्छी लगेंगी। और थोड़ा बहुत तो मैंने काबू चिरौंजी और वो ऐसे डाल दिया था, चिरौंजी और पिस्ता को भूना नहीं था, क्योंकि पिस्ता भी कटा हुआ ही लाए थे। तो ऐसे ही डाल दिया था मैंने धपड़ी में, और एक तार की चाशनी बना ली थी। उसके बाद मैंने डाल दी थी सारी मेवा, और परात में इसको जमा दिया है, अच्छे तरह से फैला दिया है मैंने। और जब ठंडी हो जाएगी तभी इसको काटूंगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। तो इसका ठंडा होने के लिए रख दूंगी, तब तक और चीज़ काम कर लूँगी मैं। तो देखिए इस तरह से जम गई है मेरी धपड़ी। और ठंडी अभी ठंडी नहीं हुई, अभी गर्म है तो नरम है। थोड़ी सी ठंडी ज़्यादा हो जाएगी तब ये टाइट हो जाएगी।
काफ़ी बर्तन हो गए थे, दोपहर के खाने के भी पड़े हुए थे और धपड़ी वगैरह जमाई थी तो उसमें भी बर्तन हो गए थे। तो मैंने कहा चलो पहले बर्तन धो के रख देती हूँ, उसके बाद दूसरा काम करूँगी। तो बर्तन धोने के बाद मैं बनाऊँगी चाय, क्योंकि चाय पीने की इच्छा कर रही थी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 5 बज रहे थे, करीब 5:15 का टाइम हो रहा था। और फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। शाम का जो भी फलियार बनना है उसको बनाने में लगूँगी। तो उसको भी बनाने में काफ़ी समय लगा, क्योंकि कई चीज़ें बनानी हैं और सारी ही चीज़ें बनाऊँगी मैं थोड़ी थोड़ी सी। और बर्तन धुल गए थे और किचन की स्लिप वगैरह मैंने अच्छे से साफ़ कर दी, तो काफ़ी फैल गया था। और उसके बाद मैंने किचन में लगा लिया था झाड़ू और पोछा भी लगा दिया था, क्योंकि अब बनाऊंगी मैं शाम का फलियार और भगवान जी के भोग का सामान। तो सब्ज़ी लाई हुई सुबह से रखी थी, पर टाइम नहीं मिल पाया था खोलने का। फल वगैरह भी ऐसे रखे थे, दोपहर में सेब वगैरह काटा था तो निकाल लिया था। तो मैंने सोचा चलो सब्जियाँ निकाल के रख देती हूँ फ्रिज में, जो बनाने की है वो निकाल लूँगी। तो गंगा फल लाए थे पीला वाला रायते के लिए पका हुआ। तो मैंने पूछा बेटा हरा वाला क्यों नहीं लाया, तो बोले नहीं इसी का रायता अच्छा बनता है पके हुए का, वरना तो वो भी कच्चा ही वाला लेकर आते हैं जो हरा वाला आता है। तो मुझे भी नहीं पता इतना, क्योंकि जो ले आते हैं मैं उसी का बना लेती हूँ, क्योंकि गंगा फल का रायता तो मैंने यहीं आकर खाना सीखा है और जन्माष्टमी पर ही बनता है, साल में एक बार, और नहीं बनाते हैं बीच में कभी। बना सकते हैं पर पता नहीं बनाते नहीं, जन्माष्टमी पर ही बनाने में आता है। तो यहाँ पर मैंने आलू और भी दोनों एक साथ उबलने के लिए रख दिए हैं और लौकी भी काट ली थी। तो लौकी तो पहले की रखी थी, तो आज नहीं मंगाई थी मैंने। और गंगा फल भी कस कर उबाल लिया था इसको मैंने। और एक बन रही है मेरी खीर, तो खीर बनेगी चोए की। और धपड़ी भी अभी नहीं काटी, ठंडी हो गई है तो काट लूँगी बाद में। और खीर बनकर तैयार हो गई थी तो उसमें डाल दी थी मेवा। तो आज चोए की खीर बनाई है, वैसे तो मखाने वगैरह की बना लेते हैं मेवा की, पर चोया ले आए थे तो मैंने कहा चलो चोया की ही बना लेती हूँ। अब फूला हुआ आता है आजकल चोया, तो भूनना भी नहीं पड़ता, पहले तो भूनना भी पड़ता था, धोना भी पड़ता था और फुलाना भी पड़ता था, पर अब तो रेडीमेड आता है। और कढ़ाई रख दी थी तो मैंने उसमें सबसे पहले भून लिया है जीरा, क्योंकि हींग जीरा तो भुना हुआ रखा है, पर खाली जीरा भुना हुआ नहीं रखा व्रत के लिए। तो व्रत में तो हींग खाते नहीं हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा सा जीरा भून लिया था, क्योंकि रायते में पड़ेगा और जो सिंघाड़े के आटे के दुगड़े बनेंगे उसमें पड़ेगा। तो उसी कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया था, क्योंकि अब मुझे भूनने हैं आलू। तो जीरा डाल दिया था, हरी मिर्च डाल दी है उसमें मैंने। और आलू बाहर बैठ के छीले थे, बाहर ही रखे थे, तो उठाकर ले आई हूँ आलू। और नमक भी पहले से डाल दिया, क्योंकि आलू अरबी वगैरह अगर उबले हुए हों तो पहले से नमक डाल दो तो अच्छे से मिल जाता है, वरना बाद में मिलने में थोड़ा सा ज़्यादा ही सब्ज़ी घुट जाती है। तो मैंने डाल दिए हैं आलू, ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, बस सादा ही खाना बनना है। तो हरी मिर्ची डालूँगी और कोई लाल मिर्च भी नहीं डालूँगी। काली मिर्च डाल देते हैं पर बच्चों को पसंद नहीं, इसलिए काली मिर्च नहीं डालूँगी, हरी मिर्ची डालूँगी, क्योंकि हरी मिर्च के पीस तो बच्चे निकाल कर रख देते हैं, पर मिर्च का असर तो आ ही जाता है सब्ज़ी में। और डाल दिया था मैंने हरा धनिया। अब इसी में छौंक दूँगी मैं अरबी। तो अरबी भी छील कर और काट कर मैंने रख ली थी। तो आज सारी चीज़ें घी में बनेंगी, क्योंकि वैसे तो हम लोग तेल में बनाते हैं रोज़ का खाना, पर व्रत में तेल नहीं खाते हैं, इसलिए आज सारी सब्जियाँ घी में बनेंगी और अच्छी भी लगती हैं। कभी कभार स्वाद चेंज हो जाता है तो अच्छा लगता है सादा खाना भी। उसके बाद मैंने कढ़ाई में लगा दिया था घी, डाल दूँगी थोड़ी अजवाइन और हरी मिर्च और नमक, सेंधा नमक डालूँगी। और कई सीटी लगाई थी, फिर भी अभी पता नहीं आजकल कैसी आ रही, थोड़ी सी टाइट थी। तो मैंने 2 चम्मच पानी डाल दिया है इसमें और ढककर थोड़ी देर पका लूँगी, तो अच्छे से ठीक से गल जाएगी। और जब मैंने आलू और गुहिया उबाल लिए थे उसके बाद मैंने इसी में छौंक दी थी लौकी। तो लौकी को भी अच्छे से घोट दिया, अच्छी तरह से गल गई थी लौकी। तो लौकी में भी कुछ नहीं डाला, बस जीरा और हरी मिर्च और सेंधा नमक डाला है। और लौकी भी बनकर तैयार हो गई और भी बनकर तैयार हो गई है, और आलू की सब्ज़ी बन गई है और खीर भी बन गई है। और रायता मिला दूँगी अब, उसके बाद बनाऊँगी मैं इसी कढ़ाई में दुगड़े। तो उसके लिए सबसे पहले भूनूँगी सिंघाड़े का आटा। तो दही का पैकेट ले आए थे, हमारे यहाँ दही सबको अच्छा लगता है, नंदनी के पापा को तो रायता, कोई सब्ज़ी नहीं हो तो बस रायता ही दे दो तो खा लेते हैं। तो फिर मैं भी अट्टा ही दही अक्सर मंगा लेती हूँ कि काम में आता रहता है। तो दही निकाल लिया है मैंने रायते के लिए, तो इसको अच्छी तरह से चला लूँगी और उसके बाद इस पर मिला दूँगी गंगा फल जो उबला हुआ रखा था, और इसमें भी केवल नमक डालूँगी और जीरा जो भुना हुआ रखा है उसको डालूँगी। तो इधर अक्षत के पापा ने भगवान जी के बनाने के लिए जो साथ के कपड़े हैं उसको थाली में लगा लिया अच्छे से, क्योंकि आज वो घर पे हैं तो सुबह से लगे हुए हैं। सुबह से क्या, कल रात भी 12 बजे तक लगे रहते मंदिर को सही करने में। तो बन गया था रायता। तो उसके बाद मैंने कढ़ाई में डाल दिया सिंघाड़े का आटा, तो इसको खूब अच्छे से भून लूँगी। और जब ये भुन जाएगा तो इसको ठंडे पानी डालकर इसको घोल लूँगी अच्छी तरह से।
तो जैसे बेसन के दुगड़े बनाते हैं बस वैसे ही बनाना है इसको। तो बेसन के दुगड़े अगर खाने होते हैं तो फ्राई कर लेते हैं या फिर उसकी सब्ज़ी बनाते हैं, पर इसको दही में मिलाकर खाते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो कढ़ाई में ही मैंने घोल लिया था, क्योंकि आटा थोड़ा सा ठंडा कर लिया था, क्योंकि ज़्यादा गर्म में डालती तो उसकी गुठली सी बन जाती है। तो थोड़ा ठंडा हो गया था, उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से घोल लिया है। तो ना ज़्यादा इसको पतला करना है, ना ही ज़्यादा इसको गाढ़ा रखना है, ठीक ठीक से रखना है पानी, क्योंकि अंदाज से ही पानी लिया था और अंदाज से ही मैंने आटा ले लिया था। और थाली में लगा दिया है मैंने घी थोड़ा सा, और उसी में जमा दूँगी। तो इसको लगातार चलाते रहना है, बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकना। अगर इसको हाथ रोकते ना तो इसमें गुठली सी पड़ जाती हैं। तो खूब अच्छे से बन गया था इसका, बिल्कुल भी गांठ नहीं पड़ी थी। और 2 प्लेटों में जमा दिया था मैंने, तो बस एक ही प्लेट का काम में आ जाएगा। एक का उठा के रख दूँगी, कल को बना दूँगी बच्चों के लिए। बच्चे भी मन से खा लेते हैं इसको। तो इसके छोटे छोटे पीस काटूँगी, और ज़्यादा मोटा नहीं जमाता, बस पतला पतला ही जमाती हूँ। मोटा जमाती तो एक ही थाली में आ जाता है, इसीलिए 2 प्लेटों में आ गया है। और निकाल लिया है मैंने दही, और दही को भी अच्छे से फेंट लूँगी, फिर इसमें मिलाऊँगी। और ठंडे हो गए थे, बहुत जल्दी ठंडे हो गए थे, तो इनके काट लूँगी मैं पीस, और इसे दही में मिला दूँगी। दही में जीरा डालूँगी भुना हुआ, और हरी मिर्च और नमक, बस और कुछ नहीं पड़ेगा इसमें। तो दही भी मीठा था, ज़्यादा खट्टा नहीं था, तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे बनने के बाद। और देखिए कितने अच्छे से जम गए, एक एक पीस अलग अलग हो जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे थे, तो बहुत अच्छे से जम जाते हैं। तो मिला दूँगी इनको दही में। और एक बार आप लोग भी बना के देखें व्रत में, क्योंकि कूटू का आटा तो गर्म होता है, पर सिंगाड़े का आटा कहते ठंडा होता है, तो नुकसान नहीं करते। कूटू खाने के बाद बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, लेकिन अगर इसको खा लो तो इतनी प्यास नहीं लगती है। तो कूटू की पकौड़ी बनाऊंगी, पर इसको बना लो तो फिर पकौड़ी वगैरह थोड़ी सी बनानी पड़ती हैं, ज़्यादा नहीं बनानी पड़ती हैं, क्योंकि ये सब लोग भी खा लेते हैं, क्योंकि दही भी ठंडा होता है। और किसी किसी को कूटू का आटा सूट नहीं करता है, तो वो लोग सिंघाड़े के आटे की इस तरह से बनाकर खा सकते हैं। पकौड़ी भी बन जाती है सिंघाड़े के आटे की, पर पकौड़ी तो मैं नहीं बनाती, बस इस तरह से दुगड़े बनाती हूँ। तो सारा ही खाना बनकर तैयार हो गया था, पर अभी किसी को भूख नहीं लगी थी, तो मैंने कहा ठीक है, जब खाएँगे तब पकौड़ी रह गई, वो सेक दूँगी। तो नंदिनी रक्षत ने गुब्बारे फुला के रखे थे, पर वो फूटते जा रहे थे, तो मैंने कहा मत फुलाओ, जब लगाने तब फुला लेना। और रक्षत ने अपने भाई से कह के मटकी मंगाई ली। पापा मना भी करते रहे, रहने तो तुम्हारे पैर में चोट लग गई है, मत करो, लेकिन मंगा ली। और उसने खुद अपने आप से ही फिर सजाई है सारी मटकी, पेंट वगैरह करके। तो इधर धपड़ी भी जम गई, तो मैं अब इसको भी काट दूँगी, क्योंकि भोग के लिए भी निकाल दूँगी और इन लोगों को भी खाने के लिए दे दूँगी। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी पकौड़ी सेकने के लिए, क्योंकि अक्षत के पापा भी कह रहे थे कि खाना बना लो अब, और अक्षत भी कह रहे थे कि भूख लग रही है। तो मैंने आलू काट लिए थे, कच्चे आलू काट लिए थे। आज कच्चे आलू की पकौड़ी बनाऊंगी। वैसे तो उबाल कर फोड़ देती हूँ इसमें, और थोड़ा सा गंगा फल बच गया था, तो मैं अपने लिए गंगा फल की बना लूँगी इसी में मिलाकर। अच्छे तो आलू डालकर ही पकौड़ी बनवाते हैं, तो मैं तो अपने लिए बना लेती हूँ। तो उसमें कभी लौकी कस देती हूँ, लौकी नहीं होती है तो खीरा वगैरह कस देती हूँ। और आज गंगा फल बच गया है, थोड़ा सा रायते के लिए उबाला था, मैं वही मिला लूँगी। तो लगा रही थी थाली में, अरबी लगा दी है, और बनाई थी फलों की चाट। तो आज मैंने अपने लिए नहीं बनाई, नन्नी बोली मैं भी नहीं खाऊंगी चाट फलों की, क्योंकि आज बृहस्पतिवार था और मैंने डाले थे केले। तो मैं केले खाती नहीं हूँ बृहस्पति को, क्योंकि बृहस्पति भगवान की पूजा करती हूँ, व्रत नहीं करती हूँ, पर केला वगैरह नहीं खाती हूँ, ना ही कच्चा ना ही पका हुआ। तो बच्चे खाना खा चुके हैं, अब आ गया है मेरा नंबर। सब लोग खाना खाती हूँ, मैं रह गई थी, अब मैं खाना खाऊँगी। तो बज गए हैं 9 से भी ऊपर होगा, 9:15 बज गए हैं, घड़ी मेरी बहुत देर चल रही है। अब जन्म तो भगवान जी का 12 बजे होगा, उनका भी सब प्रसाद बना के रख दिया है, बस पंचामृत बनाना रह गया, वही बनेगा। और चलो मैं भी खा लेती हूँ। तो नंदिनी के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो दवाई भी ले आई थी, दवाई खा ली थी। तो डॉक्टर साहब ने सिकाई करने के लिए बताया था गर्म पानी से, तो गर्म पानी में सेंधा नमक डालकर दे दिया है नंदिनी को। 12 बजने में 2 मिनट रह गए हैं, बस सारी तैयारी हो गई है। आरती होगी, भगवान जी का पहले जन्म होगा, उसके बाद आरती होगी। और नंदिनी सो रही हैं, उन्हें जगाया है, जग भी नहीं रही हैं, क्योंकि बच्चे अभी अभी सोने लगे हैं, पर उठ जाएगी। सारी तैयारी हो गई है, बस 2 मिनट बाकी हैं। आपसे बात करते करते वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। तो जन्माष्टमी हमने कैसे बनाई देखिए नेक्स्ट व्लॉग में। मिलते हुए आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में।